रविंद्र सिंह भाटी, ये नाम राजस्थान के युवाओं के दिलों में बसता है। राजस्थान की धरती से उठकर एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट से लेकर एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर बनने तक भाटी का सफर वाकई में इंस्पायरिंग है। उनकी कहानी शुरू होती है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के गलियारों से, जहां उन्होंने कलेक्टिव एक्शन का पावर पहली बार महसूस किया और लोगों की सेवा करने का जुनून भी जागृत हुआ। एक होनहार और महत्वाकांक्षी स्टूडेंट होने के नाते भाटी अपने साथी छात्रों की परेशानियों को देखकर बहुत दुखी होते थे। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन की कमी, अवसरों की कमी और स्टूडेंट लीडर्स की उदासीनता को खुद देखा था। इसने उनके अंदर एक आग जगा दी, एक ऐसी चाहत जो रियल चेंज ला सके और उनके साथियों की आवाज को मजबूत बना सके। भाटी के नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज और स्टूडेंट वेलफेयर के लिए उनकी सच्ची चिंता ने उन्हें कैंपस में जल्दी ही पॉपुलर बना दिया। वे स्टूडेंट यूनियन एक्टिविटीज में BRH कर हिस्सा लेते थे, प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज करते थे, जरूरी मुद्दों पर अवेयरनेस फैलाते थे और स्टूडेंट राइट्स के लिए आवाज उठाते थे। युवाओं से जुड़ने की उनकी क्षमता, उनकी परेशानियों को समझना और उनकी मांगों को कन्विक्शन के साथ रखना उन्हें ट्रेडिशनल स्टूडेंट पॉलिटिशियंस से अलग करता था। उनके टायरलेस एफर्ट्स और स्टूडेंट वेलफेयर के प्रति समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक हिस्टोरिक विक्ट्री में भाटी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट चुने गए और इस पद पर पहुंचने वाले पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बने। ये जीत सिर्फ भाटी के लिए ही नहीं बल्कि राज्य के बदलते पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए भी महत्वपूर्ण थी, जहां नए इंडिपेंडेंट वॉइसेस को ट्रैक्शन मिल रहा था और एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चुनौती दी जा रही थी। भाटी की स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस में जीत ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया और कई पॉलिटिकल पार्टीज का ध्यान उनकी तरफ खींचा। उनकी जीत को युवाओं के बीच उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के साइन के रूप में देखा गया, एक ऐसा डेमोग्राफिक जो इलेक्टरल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट था। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स ने उनकी पोटेंशियल को एक फ्यूचर लीडर के रूप में पहचाना, ऐसा व्यक्ति जो नई पीढ़ी की एस्पिरेशंस और एंग्जाइटीज से कनेक्ट कर सकता था। कई एस्टैब्लिश्ड पार्टी से ऑफर्स मिलने के बावजूद भाटी ने इंडिपेंडेंट रहना ही ठीक समझा। उनका मानना था कि किसी भी पार्टी के साथ जाने से उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हितों का प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी। उनका यह फैसला उनके मजबूत मॉरल कंपास और पार्टी लाइंस से ऊपर रहकर लोगों की सेवा करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भाटी का इंडिपेंडेंट रवैया और बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उन्हें शेव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में एक मजबूत उम्मीदवार बना दिया। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, अपने कैंपेन को लोकल इश्यूज जैसे कि बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी और बेहतर हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज की जरूरत पर केंद्रित किया। उनका मैसेज शेओ के लोगों के साथ कनेक्ट कर गया, जो खोखले वादों से थक चुके थे और एक ऐसे नेता की चाहत रखते थे जो उनके रोज के संघर्षों को समझता हो। एक ऐसी जीत जिसने कई पॉलिटिकल पंडित्स को हैरान कर दिया। भाटी ने शेओ असेंबली सीट जीत ली और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों को हरा दिया। उनकी जीत ने पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में हलचल मचा दी, यह दर्शाते हुए कि ग्रास रूट्स सपोर्ट का अपना ही दम होता है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो पार्टी एफिलिएशन से ज्यादा लोकल कंसर्न्स को प्राथमिकता देते हैं, उनकी बढ़ती अपील है। शिव असेंबली इलेक्शंस में भाटी की जीत कोई फलुक नहीं थी। ये लोगों से जुड़ने, उनकी जरूरतों को समझने और उन्हें मौजूदा पॉलिटिकल ऑप्शंस का एक सक्षम विकल्प देने के लिए उनके अथक प्रयासों का नतीजा थी। अपने विरोधियों के उलट, जो ट्रेडिशनल कैंपेनिंग मेथड्स और पार्टी मशीनरी पर निर्भर थे, भाटी ने ज्यादा पर्सनल और डायरेक्ट अप्रोच अपनाया। उन्होंने अपने दिन अपने कंस्टिट्यूएंसी के गांवों और कस्बों का दौरा करने, स्थानीय लोगों से मिलने, उनकी शिकायतें सुनने और उनके मुद्दों को उठाने का वादा करने में बिताए। उन्होंने जनसभाओं का आयोजन किया, रैलियों को संबोधित किया और व्यापक दर्शकों, खासकर युवाओं से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया। उनका प्रचार अभियान अपनी सादगी, प्रामाणिकता और आम लोगों के जीवन में एक वास्तविक परिवर्तन लाने की सच्ची इच्छा से भरा हुआ था। स्थानीय मुद्दों पर भाटी का ध्यान, उनकी पहुंच और स्टेटस क्वो को चुनौती देने की उनकी इच्छा शेओ के मतदाताओं को पसंद आई। उन्होंने उनमें एक ऐसा नेता देखा जो अलग ही मिट्टी का बना था, कोई ऐसा जो सचमुच उनकी भलाई में दिलचस्पी रखता था, न कि व्यक्तिगत लाभ या पार्टी के आदेशों से प्रभाषित था। उनकी जीत मतदाताओं के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने, उनकी आकांक्षाओं को समझने और उन्हें आशा की किरण देने की उनकी क्षमता का प्रमाण थी।
भाटी की सफलता ने कई युवा इच्छुक राजनेताओं को प्रेरणा दी, यह साबित करते हुए कि एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चुनौती देना और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर और समुदाय की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहकर लोगों का विश्वास जीतना संभव है। सेक्शन 4, कनेक्टिंग विद द पीपल, भाटीज कैंपेनिंग स्टाइल। रविंद्र सिंह भाटी का कैंपेनिंग स्टाइल उतना ही अलग था जितना उनका पॉलिटिकल जर्नी। उन्होंने भव्य रैलियों और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स को नकार दिया जो भारत में चुनाव प्रचार का एक अहम हिस्सा बन गए थे। इसके बजाय उन्होंने मतदाताओं के साथ पर्सनल कनेक्शंस बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, ये मानते हुए कि सीधा संवाद और सच्ची बातचीत बड़े बड़े दावों और खोखले वादों से कहीं ज्यादा प्रभावी थे। भाटी का प्रचार अभियान अपनी सादगी और प्रामाणिकता के लिए जाना गया। वे अपने कंस्टिट्यूएंसी की धूल भरी सड़कों पर मोटरसाइकिल से घूमते थे, चाय की दुकानों और स्थानीय बाजारों में रुककर हर वर्ग के लोगों से रूबरू होते थे। वे धैर्यपूर्वक उनकी परेशानियां सुनते थे, क्षेत्र के विकास के लिए अपना विजन साझा करते थे और राज्य विधानसभा में उनकी आवाज बनने का वादा करते थे। भाटी की कैंपेन स्ट्रैटेजी में सोशल मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं से जुड़ने, अपने विचार साझा करने और अपने विरोधियों द्वारा फैलाए गए प्रचार का मुकाबला करने के लिए फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया। युवा पीढ़ी के साथ रेजोनेट करने वाली भाषा में बात करने की उनकी क्षमता और उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की वजह से जो सीधे तौर पर उनके जीवन को प्रभावित करते थे, उन्हें इस डेमोग्राफिक से काफी समर्थन मिला। भाटी का प्रचार अभियान सामान्य राजनीतिक बयानबाजी और कीचड़ उछालने से हटकर एक रिफ्रेशिंग बदलाव था जो कि भारतीय चुनावों की पहचान बन गया था। उनका तरीका मतदाताओं को पसंद आया जो सिर्फ वोट बैंक्स माने जाने से थक चुके थे और एक ऐसे नेता की चाहत रखते थे जो उनकी बात सुने और उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करे। सेक्शन 5, राइजिंग स्टार और शूटिंग स्टार, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। राजस्थान की राजनीति में रविंद्र सिंह भाटी का इतनी तेजी से उभरना वाकई में काबिले तारीफ है। एक स्टूडेंट लीडर से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनने तक का उनका सफर उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और लोगों की सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि आगे उनका रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है, खासकर एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन के रूप में जो भारतीय राजनीति की जटिल दुनिया में अपना रास्ता बना रहे हैं। भाटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट की कमी है जो कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को आसानी से मिल जाता है। एक सुव्यवस्थित पॉलिटिकल मशीनरी के समर्थन के बिना गति बनाए रखना, मतदाताओं को एकजुट करना और चुनावों के दौरान एस्टैब्लिश्ड पार्टीज द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों का मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भाटी का इंडिपेंडेंट रवैया हालांकि कई लोगों द्वारा सराहा जाता है, उन्हें दबाव बनाने वाली रणनीतियों और बड़ी पार्टियों द्वारा उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिशों के लिए भी कमजोर बनाता है। उन्हें इन दबावों को सावधानी पूर्वक निपटने की जरूरत होगी। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए ऐसे संबंध बनाने होंगे जो उन्हें अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। चुनौतियों के बावजूद राजनीति में भाटी का भविष्य उज्जवल है। वे पहले ही मतदाताओं से जुड़ने, उनकी चिंताओं को समझने और उन्हें मौजूदा पॉलिटिकल ऑप्शंस का एक सक्षम विकल्प देने की अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। उनकी सफलता इस कनेक्शन को बनाए रखने, अपने वादों को पूरा करने और उन कारणों के लिए लड़ते रहने की उनकी क्षमता में निहित है जो लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं। सेक्शन 6, भाटीज लेगेसी इंस्पायरिंग अ न्यू जनरेशन। रविंद्र सिंह भाटी का स्टूडेंट एक्टिविज्म से लेकर चुनावी सफलता का सफर एक गहरा महत्व रखता है जो उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं आगे है। उनकी कहानी भारतीय राजनीति में एक बढ़ते ट्रेंड, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ बदलाव और युवा स्वतंत्र नेताओं के उद्भव का प्रतिनिधित्व करती है जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चुनौती दे रहे हैं। भाटी का उदय देश भर के अनगिनत युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करता है जो एक बेहतर भविष्य का सपना देखने की हिम्मत करते हैं और इसके लिए काम करने को तैयार हैं। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि ताकतवर राजनीतिक दलों या प्रभावशाली लोगों के समर्थन के बिना भी फर्क लाया जा सकता है। उनकी सफलता नई पीढ़ी की आकांक्षाओं से जुड़ने की उनकी क्षमता में निहित है जो अपने नेताओं से परिवर्तन, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहती है। भाटी की विरासत सिर्फ उनकी अपनी उपलब्धियों से ही परिभाषित नहीं होगी बल्कि उन नौजवानों की संख्या से भी होगी जिन्हें वे पब्लिक सर्विस में आने और एक अधिक न्याय संगत और समान समाज बनाने की दिशा में काम करने के लिए
प्रेरित करते हैं। उनका सफर भारतीय लोकतंत्र के बदलते परिदृश्य का प्रमाण है, जहां लोगों की शक्ति, खासकर युवाओं की, राजनीतिक चर्चा को आकार दे रही है और राष्ट्र के भाग्य का निर्धारण